हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग जी मेंस 2025 का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ्स सच दैट एनी लेटर दैट appears in the word must appear at least twice is। सबसे पहले वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को करो। देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हमारे पास एक वर्ड गिवन है MATHS, मैथ्स। इस वर्ड में 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं। पांचों के पांचों लेटर जो यूज हुआ ये डिस्टिंक्ट है। ठीक है, यहां से लेटर लेके हमें एक 6 लेटर का वर्ड फॉर्म करना है सच दैट कि वो जो नया वर्ड बनाएंगे उसमें अगर कोई भी लेटर यूज हो रहा है तो वो कम से कम 2 बार यूज होना चाहिए। जैसे मैं अगर एक 6 लेटर का वर्ड बनाना चाहूं और यहां पर हमारे पास 5 लेटर है और मुझे इस वर्ड को बनाने के लिए इन्हीं लेटर या इन्हीं अल्फाबेट्स का यूज करना है। ठीक, तो मान लो मैं अगर M को यूज करूं तो मुझे M को 2 बार, एटलीस्ट 2 बार यूज करना है। मतलब M को मैं 2 बार यूज कर सकता हूं या फिर 3 बार यूज कर सकता हूं या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6। मतलब हम किसी भी लेटर को जो यहां से ले रहे हैं ताकि हम 6 लेटर का वर्ड बना पाए वो कम से कम 2 बार यूज होना चाहिए। 1-2 से कम नहीं। मतलब हम अगर कोई वर्ड, कोई लेटर यहां से पिक कर रहे हैं तो वो यहां पर 1 बार यूज नहीं कर सकते। मिनिमम कितने? एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब है उस लेटर को मुझे यहां पर कम से कम 2 बार यूज करना है। ज्यादा से ज्यादा तो 6 ही बार यूज कर सकते हैं क्योंकि 6 लेटर का वर्ड बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? अब क्वेश्चन करते हैं। देखो, पहला केस क्या होगा हमारा कि हम इनमें से किसी एक लेटर को पिक कर लें। हमारे पास यही 5 डिस्टिंक्ट लेटर हैं, इनमें से किसी एक को ले लेते हैं और उसी के हेल्प से हम एक 6 लेटर का वर्ड बना देते हैं। जैसे यहां पे ये बना हुआ है M। जो भी लेटर हम पिक कर रहे हैं 5 में से एक सेलेक्ट किए, 5 डिस्टिंक्ट लेटर में से एक लेटर हमने सेलेक्ट किया, इसी लेटर के हेल्प से हम एक 6 लेटर का वर्ड बना देते हैं। ठीक, तो कितने तरीके से बना सकते हैं? मतलब अगर मान लो कि जैसे M पिक हुआ तो M के हेल्प से मैं 6 लेटर का वर्ड कितने तरीके से बना सकता हूं? सिर्फ एक तरीके से, वो यही है। अगर A 5 में से एक जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये रैंडम सिलेक्शन है, कोई भी अल्फाबेट यहां से सेलेक्ट हो सकता है। अगर A सेलेक्ट हुआ तो उससे भी हम एक ही वर्ड बना सकते हैं, सब जगह A रखकर। तो ये है कि जब हम 5 में से किसी भी एक अल्फाबेट को सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस, और ये सिलेक्शन रैंडम है, तो उसके सिलेक्शन के बाद हम सिर्फ उसी को यूज करके सिर्फ एक ही वर्ड बना सकते हैं। तो 5C1 आफ्टर सिलेक्शन नंबर ऑफ वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड इज ओनली 1। समझे? जैसे कि एग्जांपल है तुम्हारे सामने, तो यहां टोटल कितना हो गया नंबर ऑफ वर्ड्स जिसमें सिर्फ एक ही अल्फाबेट यूज कर रहे हैं हम, वो है 5C1 का मतलब 5 और इंटू 1 तो 5 नाउ सेकेंड केस कि हम 5 में से कोई 2 अल्फाबेट को चूज करें। 5 में से किसी भी 2 अल्फाबेट को चूज करें, 5C2। अब हमारे पास 2 अल्फाबेट हैं। ठीक, इन 2 अल्फाबेट के हेल्प से मुझे एक 6 लेटर का वर्ड बनाना है। लेटर से कि हमने A और S को सेलेक्ट किया, ये रैंडम सिलेक्शन है। 5 में से किसी 2 को सेलेक्ट, इन 5 में से किसी 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी 2 सेलेक्ट हो सकता है। लेटर से कि हमने सेलेक्ट जब किया तो ये दोनों अल्फाबेट सेलेक्ट हुआ। तो अब हमें बनाना है 6 लेटर का एक वर्ड। ठीक, तो या तो मैं A मतलब A को 2 बार यूज करूं
और एस को 4 बार यूज करें, या फिर ये हो सकता है कि मैं ए को 4 बार यूज करूं और एस को 2 बार। मतलब इन दोनों में से मैं किसी एक को अगर 2 बार यूज कर रहा हूं वर्ड बनाने में, तो दूसरे को 4 बार यूज करना है। ठीक। सेकंड केस क्या बनेगा कि मैं दोनों को 3-3 बार यूज कर लूं, ए को भी 3 बार और एस को भी 3 बार। ठीक। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो भी लेटर यहां से हम पिक कर रहे हैं 6 लेटर का वर्ड बनाने के लिए, वो कम से कम 2 बार यूज होना चाहिए। तो यहां देखो ए कम से कम 2 बार यूज हो रहा है, एस तो हो ही रहा है 2 बार, मिनिमम 2 बार यूज करना है, तो एस भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहां भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यहां भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो जब हम दो अल्फाबेट सेलेक्ट कर रहे हैं, जब हम 2 अल्फाबेट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उन 2 अल्फाबेट को सिलेक्शन के बाद हम इस तरीके से वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, या तो ये हो सकता है मैं किसी एक अल्फाबेट को 2 बार यूज करूं और दूसरे को 4 बार यूज करें। तो हमारे पास है तो यही, हमारे पास ए और एस है। हमें कितने लेटर का वर्ड बनाना है, 6 लेटर का। तो हमारे पास ऐसे समझो कि ये 6 लेटर का वर्ड बन रहा है या ये बन रहा है, दोनों में से कोई भी बन सकता है। ठीक। तो पहले इसके लिए आते हैं। यहां पर हमारे पास 6 लेटर है ना, 2 ए और 4 एस। तो कितने तरीके से वर्ड बना सकते हैं, 6 फैक्टोरियल वेज से। लेकिन ये जो 6 फैक्टोरियल है, इसमें हमने इन दोनों के परम्यूटेशन को भी काउंट कर रखा है, तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। और साथ में इन चारों एस के भी परम्यूटेशन को यहां पर काउंट कर रखा है, तो उसे भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये बन गया ये। सिमिलरली इसके लिए भी तो यही होगा, इसके लिए भी तो ये होगा ना। देखो 6 फैक्टोरियल और 4 बार ए यूज हुआ है, तो इसके परम्यूटेशन को हमने जो काउंट कर रखा है उसको हटा दो, तो ये। और इसके परम्यूटेशन को काउंट कर रखा है उसको हटा दो, ये। मतलब ये चीज इसके लिए भी हो रहा है और इसके लिए भी, मतलब इंटू 2 कर दें। प्लस अब आओ इस पे, यहां पे क्या है, हमारे पास 3 ए है और 3 एस है। तो 6 फैक्टोरियल वेज से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर इसका परम्यूटेशन भी तो इसमें काउंट हो गया। ए और ए परम्यूट हो रहा है, तो जैसे मान लो कि ये जो ए है, मैं इस ए को यहां लिख दूं और इस ए को यहां लिख दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ा? अभी भी तो वही वर्ड है, अभी भी तो ये वही वर्ड है। तो इसका जो आइडेंटिकल अल्फाबेट्स हैं, उनका परम्यूटेशन से हमें कोई नया वर्ड तो नहीं मिल रहा है। इसी वजह से हमने यहां पर भी जो आइडेंटिकल है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड किया था। तो यहां पे ए 3 है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, और दूसरा एस भी 3 है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। इसका कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5c2 इज 120, या मैं डायरेक्ट नहीं लिख को ऐसे लिख देता हूं, 5c2 इज 5 into 4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अंदर में 6 फैक्टोरियल को आई कैन राइट 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल। ऊपर में ये 2 भी है, नीचे ये 2 फैक्टोरियल को 2 लिख लें, 4 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दो ताकि ये कैंसिल हो जाए। यहां पर 6 फैक्टोरियल इज 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल। नीचे एक 3 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने देते हैं ताकि उससे कैंसिल हो जाए, और दूसरे 3 फैक्टोरियल को 6 लिख देते हैं। तो इसका कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, दिस इज 2, तो बाहर में 10 है, अंदर में 4 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, 30 एंड प्लस 20, तो ये हमें दे रहा है 50 into 10 500। तो दूसरा जो तरीका है वो हमें कितने वर्ड्स दे रहा है, 500 वर्ड्स। अब थर्ड पर आते हैं। थर्ड में ये हो सकता है कि हम 3 अल्फाबेट सेलेक्ट कर लें और उन तीनों को 2-2 बार यूज कर लें। कंडीशन क्या है कि जो भी अल्फाबेट सेलेक्ट हो रहा है उसे एटलीस्ट 2 बार यूज करना है।
तो मैं तीन यहां से अब हम तीन डिस्टिंक्ट अल्फाबेट सेलेक्ट कर लेंगे और उन तीनों को दो दो बार यूज कर लेंगे, ठीक है, टू फॉर्म अ 6 लेटर वर्ड। थर्ड केस, 5 में से हमें तीन डिस्टिंक्ट अल्फाबेट सेलेक्ट करना है इस तरीके से। अब ये अगेन ये सिलेक्शन रैंडम होता है, इन 5 में से किसी भी तीन को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी तीन सेलेक्ट हो सकता है। अब इसके बाद लेटस से कि हमारे पास जो तीन डिस्टिंक्ट अल्फाबेट सेलेक्ट हुआ वो हुआ M, T और H। कोई भी हो सकता है M, A, T सेलेक्ट हुआ। हम इस एग्जांपल के साथ चल रहे हैं कि ये तीन सेलेक्ट हुआ। तो हम किसी भी अल्फाबेट को जब हम वर्ड बनाने में यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 बार यूज करना है। तो मेरे पास 2 M है, 2 T है और 2 H है, ये 6 लेटर का वर्ड बन गया, ठीक। तो कितने तरीके से हम इसे परम्यूट करा सकते हैं? 6 फैक्टोरियल वेज से। अगेन यहां पर इन दोनों M का परम्यूटेशन या अरेंजमेंट हमें हटाना पड़ेगा। इन दोनों M के पोजीशन को चेंज कर दो, हमें कोई नया वर्ड तो नहीं बनता हुआ दिख रहा है। इसी तरीके से इनका परम्यूटेशन के कारण भी हमें कोई नया वर्ड नहीं मिलेगा, इनके परम्यूटेशन के कारण भी हमें कोई नया वर्ड नहीं मिलेगा। जैसे इसको समझो, मान लो कि एक वर्ड बना M, T, M, H, M एंड T, सॉरी H एंड T, ये एक वर्ड बना। हमने M, T, H को देखो यहां पे तीनों लेटर दो दो बार यूज हुआ है। अब अगर मैं ये बोलूं कि हम जो ये 6 फैक्टोरियल कर रहे हैं इन दोनों को परम्यूट करा दिया, उसमें इस 6 फैक्टोरियल में इन दोनों का परम्यूटेशन भी काउंटेड है, तो इन दोनों के परम्यूट कराने से हमें जो नया वर्ड मिलेगा ये M यहां और ये M यहां चला जाएगा। वी विल गेट M, T, M, H, H, T। तो क्या कोई नया वर्ड बना? नहीं, ये तो वही है। या फिर T और T को परम्यूट करा दें तब भी हमें कोई नया वर्ड बनता हुआ नहीं दिखा। इस वाले T को हमने यहां लिख दिया, इस वाले T को यहां, इससे क्या फर्क पड़ता है? वर्ड तो हमारा अगेन वही है, ठीक। तो ये जो ओवर काउंटिंग हुआ है इसको रिमूव करते हैं। कितने M हैं? 2 आइडेंटिकल हैं तो 2 फैक्टोरियल, ये भी 2 आइडेंटिकल हैं तो 2 फैक्टोरियल, एंड ये भी 2 आइडेंटिकल हैं तो 2 फैक्टोरियल। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। 5C3 कितना है? 5C3 इज 5C2। तो 5C2 को आई कैन राइट 5 into 4/2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इज 720। 5 फैक्टोरियल 120 होता है तो 6 फैक्टोरियल 720, और नीचे 2 into 2 into 2 8, तो दिस इज 90। ये 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, यहां से 2, ये दिया हमें 900। तो टोटल और बन सकते हैं क्या? सोचो। अब कोई ये सोच सकता है कि 5 में से 4 सेलेक्ट कर लें। अगर 5 में से हम 4 सेलेक्ट करते हैं, ठीक, कोई भी 5 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लें, लेट अस से हमारे पास सेलेक्ट हो गया A, T, H एंड S, ये 4 अल्फाबेट सेलेक्ट हो गया। जब हमने 5 में से 4 सेलेक्ट किया, हमें कितने लेटर का वर्ड बनाना है? 6 लेटर का। तो अगर 6 लेटर का वर्ड बनाना है और कंडीशन क्या है कि जो भी अल्फाबेट यूज करना है उसको कम से कम 2 बार, तो A को भी 2 बार यूज करना पड़ेगा मिनिमम, T को भी 2 बार, H को भी 2 बार, S को भी 2 बार। तो अगर सबको 2-2 बार यूज किए तो 8 लेटर का वर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब हम 5 में से 4 अल्फाबेट को सेलेक्ट करके कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हुए 6 लेटर का वर्ड नहीं बना सकते। तो हमारा यही 3 कंडीशन है जिनमें 6 लेटर का वर्ड बन रहा है और कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। कंडीशन क्या है? जो भी अल्फाबेट या जो भी लेटर सेलेक्ट हुआ है वो कम से कम 2 बार यूज होना चाहिए। तो क्या हो गया? फाइनल आंसर हमारा 900 प्लस 500, 1400 प्लस 5, 1405 हमारा फाइनल आंसर। ठीक, समझ गए? तो देखो यहां पर ये जो है ये क्या दिया हमें? 1405 ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कोई भी अल्फाबेट को हम कम से कम
2 बार यूज कर रहे हैं। ठीक, आसान क्वेश्चन था। देखो पीएनसी के क्वेश्चन को जब तुम करना स्टार्ट करते हो तो पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मैंने ये देखा है कि पीएनसी, उनके मुंह से ये सुनने में आता है कि सर पीएनसी टफ है, पीएनसी के क्वेश्चंस नहीं बनते। इसका रीजन क्या है? तो सिंपल सा इसका आंसर ये है कि अगर आपको पीएनसी या किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन टफ लग रहा है तो उसका एक रीजन तो ये है कि आप क्वेश्चन को जब बनाना स्टार्ट कर रहे हो तो तुम एक चैप्टर कंप्लीट किए और अचानक से, मतलब तुमने स्टार्ट ही किया हायर लेवल के क्वेश्चन को बनाना। क्वेश्चन बना नहीं, एक क्वेश्चन बना, 5 क्वेश्चन नहीं बना, अगेन 2 क्वेश्चन बनेंगे, 10 क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी स्टार्टिंग से ही कोई क्वेश्चन नहीं बने। तब क्या होगा? यू विल बी डीमोटिवेटेड। तुम डीमोटिवेट हो गए, तुम्हें एक अंदर से इरिटेशन फील होगा कि मैंने इस चैप्टर को पढ़ने में इतना मेहनत किया और मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ऐसा लगेगा कि टाइम वेस्ट हमने कर दिया इस चैप्टर के ऊपर। देखो इससे पार कैसे पाना है, इससे निकलना कैसे? तो इसका सिंपल सा तरीका है कि जब तुम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो और उसके बाद जब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हो तो क्वेश्चन पहले इजी लेवल के क्वेश्चन बनाओ। हर इजी लेवल में हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करो। मान लो 5 टाइप है तो हर टाइप के 3-3, 4-4 क्वेश्चन करो, तो 20 या 25 क्वेश्चन तुमने किया एक लेवल में। इस तरीके से जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ इस लेवल के क्वेश्चन अब मैं कर सकता हूं, तो नेक्स्ट लेवल पे मूव करो। देन उस लेवल पे भी यही काम करना है, देन नेक्स्ट लेवल, देन नेक्स्ट लेवल। इस तरीके से क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। ऐसा हो सकता है कि किसी लेवल पे आके, ऐसा भी होगा कि किसी लेवल पे आके तुमसे 5 क्वेश्चन बन रहा है और 1 क्वेश्चन नहीं बन। देन उस क्वेश्चन को बनाने के लिए अपने आसपास जो भी तुम्हारे आसपास टीचर या मेंटर्स हैं उनसे हेल्प लो। ठीक, लेकिन ये तो नहीं होगा ना कि तुम एक भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो या 2 क्वेश्चन कर पा रहे हो और 20 क्वेश्चन तुमसे नहीं बने। ठीक, तो उस केस में तुम ये फील करोगे कि जब हम इस तरीके से क्वेश्चन को बना रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं इजी से और फिर लेवल बढ़ाते चले जा रहे हैं, तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा और आफ्टर सम टाइम यू विल फील कि अब मेरा इस चैप्टर पे ग्रिप बन गया है। इसके बाद जब तुम ये कर लो, देन स्टार्ट डूइंग PYQs। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको बनाओ, क्योंकि उसमें तो मिक्स क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। जब तुम PYQ करोगे किसी भी चैप्टर का, उसमें टॉपिक्स मिक्स होंगे तुम्हारे। कुछ इजी क्वेश्चन भी मिलेगा तुम्हें PYQ में, कुछ मॉडरेट भी मिलेंगे, कुछ टफ भी मिलेगा। तो वहां पे मिक्स क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा और जब उन क्वेश्चंस को भी तुम बना पाओगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।